हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में। ठीक है, तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व आइए मैप के थ्रू देखते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में है। यूनेस्को का मैप प्रोग्राम मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रोग्राम आया था 1971 में। अब बायोस्फीयर रिजर्व मतलब नेचुरल एरियाज को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। मैन का मतलब उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से मैनेजमेंट करा जाएगा, उसी को मैप प्रोग्राम बोलते हैं। 1971 में आया। देखिए, अब भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? एक है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, फिर है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, शेष चलेम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, नीलगिरी एक ऐसा है जो आपको 3 जगह मिल जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में नीलगिरी। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। अगस्त्या मलाई ये आपको केरल और तमिलनाडु में मिल जाएगा, अगस्त्या मलाई। ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचना कमार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अमरकंटक में है, ये छत्तीसगढ़ और एमपी में पड़ेगा। और आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, डिब्रू साइकोवा जो कि आपको कहाँ पे मिल जाएगा? असम में। नॉर्केक ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? मेघालय में। नॉर्केक कहाँ है? मेघालय। और आपका दिख रहा होगा दिहांग दिबांग, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो एक बार फिर से देखिए, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में है, जिसको मैंने रेड कर दिया वो यूनेस्को के मैप में है, पूछ सकता है आपसे। कंचनजंगा ये भी आपका सिक्किम में है, ये मैप में आता है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। मानस ये असम में है। डिब्रू साइकोवा ये भी आपको असम में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्केक मेघालय में, ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आता है। 12 है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में जो रेड कर दिए। पन्ना ये भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आएगा, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ये भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आता है। अचना कमार ये आपका अमरकंटक में पड़ता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों राज्यों में पड़ेगा। ये भी आपका मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात, ये सबसे बड़ा एरिया है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा। सिमलीपाल ये भी मैप प्रोग्राम में आएगा, उड़ीसा में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ये भी मैप प्रोग्राम में आता है। और आपका शेष चलेम आंध्र प्रदेश में है, ये मैप में नहीं है। नेक्स्ट है अगस्त्यामलाई, ये आपको तमिलनाडु केरल में मिल जाएगा, ये भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आता है, याद रखना, तमिलनाडु केरल। नीलगिरी जो आपको 3 राज्यों में मिलेगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। पहला ये बायोस्फीयर रिजर्व था जो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व बना, कौन सा? नीलगिरी, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार ये भी मैप प्रोग्राम में आता है, तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, ये भी मैप प्रोग्राम में आता है। तो एक बार इस मैप को देखिए और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम में जरूर आते हैं, जिनमें से 12 मैप प्रोग्राम में, ये आपसे जरूर पूछता है। और मैप प्रोग्राम आया 1971 में। ऐसी सीरीज़ को और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट में बता सकते हैं क्या क्विक रिवीजन करना चाहते हो।